ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमार ललित, मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय से लास्ट 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने इस अनुभव में शेयर करना चाहूँगा कि मैं नास्तिक से आस्तिक कैसे बना। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हिंदू परिवार के मारवाड़ी परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा जन्म राजस्थान में हुआ था और पढ़ाई उड़ीसा में हुई थी, क्योंकि मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन हैं, तो उड़ीसा में उनका कपड़े का बिजनेस है, तो इस हिसाब से उड़ीसा में ही मेरी पढ़ाई कंटिन्यू की मैंने। मैं ईश्वर भक्ति करता था। जब भी क्लास में कभी फर्स्ट होता था या कुछ भी, तो मैं हमेशा भगवान शिव जी को अपनी सफलता के बारे में शेयर करता था और उनको थैंक्स करता था। विश्वासी था, हनुमान चालीसा पढ़ना वगैरह था। लेकिन जितना जितना आगे मैं पढ़ता गया और 11वीं में जब मैंने साइंस स्ट्रीम लिया, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा साइंस के ऊपर फोकस रहा। इतना मैं साइंस के ऊपर फोकस रहने लगा कि मैं ये सोचने लगा कि भगवान है या नहीं, इस सृष्टि में भगवान है या नेचर ही भगवान है। तो ये अनेक टाइप के डाउट मेरे अंदर आने लगे और धीरे धीरे मैं भगवान को भूल के प्रकृति को ही भगवान मानने लगा। मैं कभी किसी का अकल्याण तो चाहता नहीं था, लेकिन भगवान के ऊपर जो विश्वास है वो मेरे अंदर कम होता गया। नेचर इज गॉड, इसी फिलोसॉफी में आगे बढ़ता गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इंसिडेंट, जिस इंसिडेंट के कारण मेरे अंदर भगवान को जानने की इच्छा जागृत हुई और भगवान से मेरा प्रेम हुआ। यह है 2004 की बात, जब मैं राउरकेला शहर में बी फार्मा पढ़ रहा था। हमारा सेकेंड सेमेस्टर की एग्जाम कंटिन्यू हो रही थी। उसके एक दिन पहले मेरे को ज़बरदस्त बुखार आया और जस्ट मैंने पैरासीटामोल वगैरह लेके कंटिन्यू किया था। फर्स्ट सेमेस्टर पहले दिन की एग्ज़ाम, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम होता था मंडे स्टार्ट होता था, सैटरडे कंप्लीट, तो हमको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता था, हर दिन एक एक पेपर। तो ऐसे ही मैं जस्ट टेबलेट ले लेके अपने एग्ज़ाम को पास मैंने क्रॉस करता गया। जब 5th डे का पेपर आया तो एग्ज़ाम हॉल में ही मेरा ब्रेन इतना ज़ोर से दर्द होने लग गया। मैं कभी एग्ज़ाम हॉल में उठता ही नहीं था, लेकिन उस दिन मेरे को एग्ज़ाम हॉल में उठ के वॉशरूम में जाना पड़ा और 10 मिनट तक अपने ब्रेन को पकड़ना पड़ा और फिर आके मैं जैसे ही करके उस एग्ज़ाम को कंप्लीट किया। और एग्ज़ाम के बाद में मैंने अपने दोस्तों को बोला कि मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है, आप मुझे प्लीज़ हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। ये सुनने के बाद में मेरे दोस्त, मेरे सीनियर्स जो है कि अरे ललित, तुम इतने अच्छे स्टूडेंट हो, अब लास्ट का एग्ज़ाम है कल का, उस एग्ज़ाम को पास करने में तुम्हारा सेमेस्टर कंप्लीट है, फिर तुम घर चले जाना, हॉस्पिटल एडमिट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन और एक एग्ज़ाम है, कुछ भी टेबलेट खा के अपने आप को बैलेंस कर लो। मैंने भी उनकी बात मानी। फिर मैं शाम को नाश्ता वगैरह किया और अपने सीनियर्स के जब रूम में गया हूँ, जैसे आपके सामने बैठा हूँ वैसे ही मैं बैठा था। मेरा जो पैर है ऑटोमेटिकली अपने आप मूवमेंट कर रहा है, ऑटोमेटिकली मूवमेंट कर रहा है। मेरे हाथ भी ऑटोमेटिक मूवमेंट कर रहे हैं, मैं न चाहते हुए। फिर मैं ज़ोर से चिल्लाया कि मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तब मेरे सीनियर्स को पता चला कि इनकी अभी पोजीशन जो है बहुत ख़राब पोजीशन है और राउरकेला के बहुत ही फेमस हॉस्पिटल आईजीएच हॉस्पिटल में मेरा एडमिशन हुआ। और एडमिशन होने से पहले ही मेरे अंदर पागलपन जैसी क्रिएटिविटी हो चुकी थी, अर्थात मैं पागल जैसा बिहेव करने लग गया और डॉक्टर्स भी मेरे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, मेरे हाथ पैर बांध दिए। और उस समय मेरे को अब फीलिंग आने लग गई थी कि अब मैं मौत के नज़दीक हूँ, अब मुझे समय आ चुका है मुझे इस शरीर को छोड़ने का। उस समय ही जैसे लग रहा है कि मैं भगवान से बात कर रहा हूँ।
भगवान मेरे से पूछ रहे हैं कि बच्चे, तुम्हारी इच्छा क्या है? और मेरे से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, जो मैं चीज़ पूछ रहा हूँ वो मेरे को जवाब दे रहे हैं, ऐसी उनकी आवाज़ सुन रहा हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ, जैसे कि भगवान से मेरे को उस समय बहुत ज़्यादा प्यार हो रहा है, बहुत अधिक प्यार हो रहा है। फिर मैं भगवान से एक चीज़ मांगता हूँ, हे प्रभु, मेरा जो नेक्स्ट जन्म होगा ना, आप मुझे कोई साधु के घर जन्म दीजिएगा। मुझे आपको जानना है, आपसे प्यार करना है, आपसे मोहब्बत करनी है, आपके बहुत नज़दीक जाना है, क्योंकि इस जन्म में मैंने अपने अहंकार के कारण या साइंस के घमंड के कारण आपको बहुत ही छोटा समझा, आपको एनालिसिस ही नहीं किया, और मुझे अपने बहुत ही समय मैंने वेस्ट कर दिया है। इसीलिए भगवान जी, आप मुझे जो नेक्स्ट जन्म होगा ना, वो साधु के घर जन्म दीजिएगा। बिल्कुल यही मेरी अंतिम इच्छा है। लेकिन भगवान तो करुणा के सागर है, बुद्धिमान के बुद्धि है। भगवान जानते हैं कि इस बच्चे का किस में कल्याण है। थोड़ी देर में जब मैं आंख खोलता हूँ तो पूरा चारों तरफ का माहौल अंधियारा रहता है और मेरे हाथ पैर बंधे हुए रहते हैं, और मैं बहुत सरप्राइज होता हूँ कि मेरी भगवान से बातचीत होते हुए भी भगवान ने मेरे को जिंदा कैसे छोड़ दिया, कैसे नया जीवन नहीं दे के यही जीवन फिर से कैसे दे दिया। ये मैं बहुत सरप्राइज हुआ और मन ही मन बहुत खुशी हुआ कि यस, मैंने भगवान से बात की, स्वयं परमपिता परमात्मा से, स्वयं भगवान से। मैं बहुत ही खुश हुआ और धीरे धीरे मेरा हेल्थ इम्प्रूवमेंट होते होते फिर मैंने भगवान को गहराई से जानने की कोशिश की। वो भगवान जो मेरे से बातें कर रहे थे वो कौन है, उनका रूप क्या है, क्या कुछ है, मैं उसके बारे में एनालिसिस करने लगा। फिर मैंने भगवत गीता पढ़ी, रामायण पढ़ा, भागवत पढ़ी, और बहुत ही जहाँ भी सत्संग होता था वहाँ पर अटेंड करने लगा। इवन मेरे को याद है जब मैं 4th ईयर में 8th सेमेस्टर की एग्ज़ाम दे रहा था, जहाँ पे वही 6 दिन का कोर्स चल रहा था। मैंने 6 दिन में हमारी एग्ज़ाम, हर दिन एक नई नई एग्ज़ाम होती थी। उस समय एक गुरुजी आए थे, वो सत्संग सुना रहे थे। एग्ज़ाम के टाइम भी मैंने उनका सत्संग अटेंड किया था। हमें एग्ज़ाम में सिर्फ 4-5 घंटे ही मिलते थे, लेकिन उसमें भी मैं उनके सत्संग के लिए 2-2 घंटा अतिवाहित करता था। और ऐसे धीरे धीरे मैंने भगवान को प्राप्ति के लिए, मैंने सुना था गुरु की आवश्यकता होती है, तो मैंने गुरु किए। और उन गुरु के लिए मैंने दीक्षा लेने के लिए नासिक तक गया। उड़ीसा से, राउरकेला से ट्रेन में, मेरे कोई रिजर्वेशन नहीं थी, जनरल बोगी में बैठ के भगवान की प्राप्ति पाने की इतनी उत्कंठा थी, इतनी इच्छा थी, जनरल बोगी में, और वो भी 3-3 ट्रेनें चेंज करके नासिक में मैं गया और वहाँ पर उन गुरु से दीक्षा ली। और जो भी गुरु से मंत्र मिला उसको डेली सुबह 4 बजे उठ के नहा के 12 माला, 10 माला इस टाइप का डेली जपता रहता था। अगर सुबह कम हुई तो शाम को उसको कंप्लीट करता था, लेकिन पूरी तरह से। और जो वो हमको बताते थे, आपको गीता पढ़ना है, गुरु गीता पढ़नी है, जो जो बताते थे वो सब मैं करता था। जैसे जो खाद्य मैंने खाने के ऊपर जो बताते थे सब कुछ, क्योंकि मन में था कि रियली भगवान को प्राप्त करना ही करना है, बिल्कुल। लेकिन जब मैं उनके कभी कभी सत्संग में उनके जाता था तो एक चीज़ का आश्चर्य जरूर लगता था। मैं के बोल रहे हैं कि जगदीश जी की आरती, ओम जय जगदीश सहारे, लेकिन गुरु की ज्योति जगाते थे। तो मेरे को लगता था भगवान तो जगदीश्वर है, लेकिन गुरु को ज्योत जगाते हैं, तो मैंने कहा भगवान की ज्योत जगानी चाहिए। तो ऐसे ऐसे कुछ, फिर भी गुरु के अंदर भी मेरे को लगता था कि परमात्मा में पूजा परमात्मा की होनी चाहिए, लेकिन गुरु की पूजा क्यों कर रहे हैं। और तीसरी चीज, मेरे अंदर हमेशा एक चीज की डाउट रहती थी। इवन एक बड़े सत्संग में भी मैंने पूछा था, उस समय भी, जब ब्रह्मा कुमारी जी के आने से पहले भी मैंने पूछा था कि भगवान अगर एक है तो उसको हम जैसे कृष्ण को, देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन फॉरेनर जैसे अमेरिका, लंदन, क्रिश्चियन जैसे हो गए, वो तो देवी देवताओं को मानते नहीं है, वो तो देवी देवताओं को मानते नहीं है, लेकिन फिर भी वो साइंस में इतने डेवलप्ड है। तो भगवान वो कौन है
देवी देवता सही है, लेकिन परमात्मा हकीकत में वो परमात्मा कौन है जिसको सभी धर्म वाले मानने चाहिए, वो कौन है? ऐसे ही करते करते मेरी शादी होने के 6 महीने के बाद मैं अपने युगल अर्थात पत्नी के साथ में राजस्थान में सबसे फेमस जगह माना जाता है माउंट आबू, तो माउंट आबू में घूमने के लिए गए। वहाँ पर घूमते घूमते उनका एक टूर रहता है, हमारा 10 टू स्पॉट रहते हैं, उसमें एक स्पॉट में ब्रह्मा कुमारी जी आश्रम को भी वो घुमाते हैं। तो वहाँ पे मैं जब ब्रह्मा कुमारी जी आश्रम घुमा तो वो मुझे बहुत ही मन को आकर्षित किया कि रियली इतना अच्छा आश्रम, इतनी शांति है। और वहाँ पे एक भाई जो हमको समझाते थे उनको भी मैंने प्रश्न पूछे तो उनके भी बहुत ही उत्तर मेरे को बहुत अच्छे लगे। तब एक लगा कि उससे पहले मेरे को पता ही नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी जी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ नाम भी मैंने नहीं सुना था। लेकिन उसके बाद में मेरे को एक बहुत ही बड़ा रेस्पेक्ट आ गया ब्रह्मा कुमारी जी के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। फिर थोड़े दिन के बाद में जब मैं रिटर्न करके जाता हूँ, शायद 1-2 महीने के बाद में अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन जी का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। और रियली मेरे को एक राजयोग का जो वर्ड है वो मेरे को हमेशा अट्रैक्ट किया रहता था। राजयोग के बारे में मैं हमेशा जानने की कोशिश करता, इसके लिए मैंने अनेक किताबें पढ़ी है, विवेकानंद जी की भी किताबें पढ़ी है बहुत सारे। राजयोग का मतलब मैं यही सोचता था कुंडली जागरण, लेकिन जब वहाँ पे बताया कि नहीं राजयोग का कोर्स है ब्रह्मा कुमारी जी का, तो शिवानी बहन जी करवा रही है, तो मैं उसको रेगुलरली अटेंड कर रहा था। और आत्मा के ऊपर, परमात्मा के ऊपर मैंने रेगुलरली डेली शाम को उनके क्लासेस अटेंड किए। और अटेंड करने के बाद में फिर मैंने डिसाइड किया मेरे को ये कोर्स ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके क्लास करना है। और ये मैंने किया रांची में, वहाँ पे बहन सेंटर जाने के बाद में 7 डेज का कोर्स वहाँ पर किया मैंने। और जिस दिन मेरा ये कोर्स कंप्लीट हुआ उस दिन मैंने अपने जिस गुरुजी को मैं अगरबत्ती धूप देता था, पूजा करता था, तब मैंने उनको बहुत ही रेस्पेक्ट दिया क्योंकि गुरुजी आज आपके ज्ञान के वजह से मैं परमात्मा को समझ पाया हूँ। अब मुझे परमात्मा को ध्यान करना है। मैंने आपको ध्यान किया, आपकी वजह से मैं परमात्मा को प्राप्ति कर पाया हूँ, लेकिन अब मेरा जो जीवन रहेगा परमात्मा का ही स्मृति में रहेगा, परमात्मा की याद में रहेगा। तब मैंने उस गुरुजी के फोटो को अपने बक्से में रखा सम्मानित के साथ, और फिर मैंने परमात्मा की याद में अपने आप को, क्योंकि मैं डायरेक्टली चाहता था मेरा कनेक्शन परमात्मा के साथ कैसा हो, तो मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन घुमा हूँ। लेकिन तब मेरे दिल में जब मैंने 7 डेज कोर्स किया तब मेरे मन को एक राहत मिल गई कि जो मेरे को साक्षात्कार हुआ था, जिस परमात्मा की मैं खोज कर रहा था, वो यही परमात्मा है जिसको मैं प्राप्त पाने के लिए कितनी कितनी तपस्या की है, कितने कितने सवेरे उठा हूँ, वो मुझे मिल गए हैं। अब मुझे इनके ध्यानस्थ करना है। अब डेली सुबह, अब मैं बताता हूँ, जब रांची में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, रांची में ठंड सबसे ज़्यादा पड़ती है, तो मैं डबल स्वेटर पहन के सुबह 6 बजे से हमारा सेंटर जो ब्रह्मा कुमारी, अपने घर से जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर था वो 10 किलोमीटर था, तो डबल स्वेटर पहन के वहाँ पर जाता था और रेगुलरली कोई भी दिन मिस नहीं करके रेगुलरली क्लास से अटेंड करता था। और बहुत ही आनंद लगता था कि यस, बहुत बढ़िया आनंद लग रहा है हर दिन का मुरली। और एक बहुत अच्छी पार्ट मेरे को मिला, सेवा का पार्ट। जनरली ब्रह्मा कुमारी में ये बताते हैं कि आपको 2-3 महीने के बाद में आप सेवा कर सकते हैं, दूसरों को ज्ञान सुना सकते हैं। लेकिन मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ, 15 दिन के बाद में एक मछली घर है, वहाँ पर मेरे को लोगों को ज्ञान समझाने का, प्रदर्शनी सेवा का भी अपॉर्चुनिटी मिला। और जहाँ पर भी सब बीके भाई बहनों ने भी मेरी प्रशंसा की। तो देखिए, मेरे को ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ सेवा का भी पार्ट हुआ और मेरे जीवन में अनेक टाइप के अनुभव से भगवान ने भरपूर कर दिया। और वही मैं आपको सेकंड पार्ट में सुनाने के लिए जा रहा हूँ कि परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद में मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, वो मैं आपको सेकंड पार्ट में सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।